हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये गाइस, ये न्यू ड्रामा है जो कि बहुत अमेजिंग एंड डिफरेंट है। मतलब पहले शादी होती है, नॉर्मल ड्रामाज में प्यार होता है, शादी होती है एंड देन डिवोर्स होता है, बट इस ड्रामा में ना डिवोर्स के बाद प्यार होता है। सो यार देखते हैं इस ड्रामा की तरफ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मेन लीड को, जो है मुबाई, जो पूरे एक साल के बाद अपने शहर वापस आया है। आज यहाँ पर मुबाई की वाइफ मिंग जुहान की स्टेप सिस्टर की बर्थडे पार्टी होती है, जो कि बहुत ज्यादा ग्रैंड होती है। यहाँ पे मुबाई भी अटेंड करने आया होता है। स्टेप सिस्टर मुबाई को देख के कहती है, मुबाई मुझे बहुत अच्छा लगा तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आए। मुबाई कहता है, मैं किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं आया, मैं यहाँ पे अपने बिजनेस के वर्क से आया हूँ। और ऐसा कह के वहाँ से अंदर चला जाता है। ऐसे स्टाइल से जाता है कि सब लोग उसे ही देखते रहते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा बिलियनर होता है और बहुत ये सारे होटल, ये रेस्टोरेंट और सब कुछ का ओनर होता है। वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो कि मुबाई को कह रहे होते हैं कि तुम्हारी वाइफ के फैमिली ने जब से ये बिजनेस संभाला है, तुम्हारी कंपनी संभाली है, तुम्हारी वाइफ के डैड की वजह से हमारी कंपनी अभी लॉस में चली जाने वाली है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा लोन निकाला है। ये सब कह रहे होते हैं। इस पार्टी में मिंग जुहान भी आई होती है अपने हस्बैंड को ढूंढने, क्योंकि वो तो उससे मिला ही नहीं होता, उससे गुस्सा होता है। और ये हम लोग स्टेप सिस्टर को देखते हैं, जो कि उसे देख के बहुत गुस्से में होती है। मुबाई यहाँ पे डायरेक्टर्स पे चिल्ला रहा होता है कि मैं देख लूँगा, और जाते वक्त वापस जा रहा होता है तो वो उसको अपनी वाइफ मिल जाती है, मतलब उसे धक्का लग जाता है। तो सेक्रेटरी उसे संभाल लेता है और हमारी मिंग जुहान कहती है, तुम घर क्यों नहीं आया है, जल्दी चलो घर पे, मैंने कितने एक साल से तुम्हें नहीं देखा। मुबाई की तो ये अरेंज मैरिज होती है, तो मुबाई बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि मिंग जुहान के फैमिली तो उसे यूज़ कर रही है ऐसे लग रहा होता है। और उसे लगता है कि मिंग जुहान भी इस सब में मिली है, तो वो उसे डिवोर्स करने के लिए बोलता है, फोर्स करता है। तभी उसे स्टेप सिस्टर उसे धक्का दे देती है, जिससे ना उसके सर में लगती है, और सर में लगने की वजह से उसकी जो मेमोरी लॉस हो चुकी होती है वो उसे वापस याद आने लगती है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। एक्चुअली उसे आइडेंटिटी पता होती है, बट है ना कुछ यादें वो भूल चुकी होती है, जैसे कि उसकी मदर के बारे में। उसकी मदर की डेथ हुई थी, वो उसे याद आती है कि कैसे हुई थी, बट उसे पूरी तरीके से याद नहीं होता। तो वो डिसाइड करती है कि मैं पता लगाऊंगी कि आखिर मेरी मॉम को किसने मारा है। और दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि उसका फ्रेंड आया होता है बचपन का, उसके साथ बातें कर रही होती है। उसको कहती है कि किसी को मत बताना कि मुझे मेरी पूरी मेमोरी वापस मिल चुकी है। दूसरी तरफ हम मोबाइल को देखते हैं, उसे तो लगता है मिंग जुहान तो ऐसी ही है, उसको पैसे के लिए यूज़ कर रही है। तो यहाँ पे ना सेक्रेटरी को मिंग जुहान ने बोला होता है, मुझे कुछ भी प्रॉपर्टी में से नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डिवोर्स देने को बोलो। तो मोबाइल को तो समझ ही नहीं आता कि ये कुछ भी नहीं मांग रही और डिवोर्स देने के लिए कह रही है, मतलब क्या। और कहीं ना कहीं मुबाई उसे मिंग जुहान को प्यार करने लगा था, बिकॉज उसे वो बहुत अच्छी लगती थी, और उसे लगता है कि वो किसी काम का नहीं। मिंग जुहान को ऐसा लगता है, क्योंकि मिंग जुहान की मेमोरी लॉस होने के बाद मुबाई से शादी हुई थी, तो वो काफ़ी स्वीट और शांत थी, मतलब इतने ज़्यादा ये नहीं थी, मुबाई से बहुत प्यार करती थी, बट मुबाई ने कभी कदर नहीं की। तो मिंग जुहान अपने फ्रेंड को वही बता रही होती है हॉस्पिटल में कि उसने कभी कदर नहीं की, क्योंकि मैं तो बहुत सिंपल थी। बट उसे ये सब बातें ना मुबाई बाहर से सुन रहा होता है, बट उसे ये नहीं पता होता कि उसकी मेमोरी गई थी फिर वापस आ गई, इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। मुबाई को तो उन दोनों को ऐसे देख के अंदर उसे लगता है कि इस लड़के की वजह से, इस हैंडसम लड़के की वजह से तुम मुझे छोड़ रही हो, ऐसा मिंग जुहान को कहने लगता है। तो वो गुस्सा करने लगता है उसका फ्रेंड। तो मिंग जुहान कहती है, तुम्हें क्या उससे। तो मुबाई कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। बोलती है, वाइफ और किसकी मैं, तुम चुप बैठो मुझे। और एक बात, तो मोबाइल बोलता है कि हाँ अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, तुम डिसाइड कर सकती हो। तो वो जोर से दरवाज़ा बंद करके कहते हैं, मेरा डिवोर्स पेपर जल्दी से जल्दी मुझे दे दो। मोबाइल को तो बिल्कुल भी पता नहीं होता मिंग जुहान कितनी ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, या कुछ भी नहीं पता होता। एक्चुअली मिंग जुहान के फैमिली, मतलब जो डैड होते हैं और उसकी स्टेप मदर होती है, उसने उसे फंसाया होता है। मोबाइल अपने घर आने के बाद सेक्रेटरी को बता रहा होता है, क्योंकि उसका सेक्रेटरी एज अ ब्रदर समझता है, दोनों एक दूसरे को सब कुछ शेयर करते होते हैं। और मोबाइल बता रहा होता है कैसे वो लड़के के साथ बैठी थी और हाथ पकड़ के बातें कर रही थी, उसके सर पे भी हाथ रखा था। मोबाइल बहुत ज़्यादा जेलस होता है, और सेक्रेटरी कहता है, क्या सर आप जेलस हो रहे हो। तो मोबाइल बोलता है, नहीं मैं क्यों जेलस हूँ। और सेक्रेटरी ये सुन के कहता है, ठीक है सर, अगर आपको वैसे भी उससे डिवोर्स ही चाहिए था तो आप एक काम करो, ये ले लो,
साइन कर दो जल्दी से डिवोर्स पेपर और उसे छोड़ दो, मैडम को छोड़ दो। तो मुबाई कहता है नहीं, वो भी यही चाहती है, मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है, ज़रूर कुछ प्लान है, मुझे देखना पड़ेगा। मुबाई तो नखरे करने लगता है, ये पेन लकी नहीं है, वो पेन लकी नहीं है। फिर सेक्रेटरी तो समझ जाता है कि मुबाई को तो डिवोर्स देना ही नहीं है। जैसे ही मुबाई को कॉल आता है कि मिंगजुआन उसका घर छोड़ के जा रही है, मतलब शिफ्ट हो रही है, तो मुबाई उसे रोकने के लिए जाता है। तो मिंगजुआन कहती है तुम्हें क्या है, तुमने ही मुझे बोला था ना डिवोर्स के लिए, मैंने तो नहीं बोला था, तो मैं अभी दे रही हूँ ना, जल्दी से डिवोर्स पेपर साइन करके दे दो। तो मुबाई उसे ना ऐसे धक्का दे के उसे डराने लगता है, तो मिंगजुआन ने उसे डरा देती है। तो ये देख के मुबाई तो शॉक होता है, क्योंकि मिंगजुआन ने कभी भी उसके साथ ऐसे बिहेव तो नहीं किया था। उसे लगता था मिंगजुआन काफ़ी स्वीट, शांत और बहुत ज़्यादा साइलेंट गर्ल है। मिंगजुआन उसे धक्का दे के कहती है देखो मैं बोल रही हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी डिवोर्स पेपर साइन करके दे दो। तो मुबाई उसका मुंह बंद करने के लिए उसे किस कर देता है। उसके बाद हम डायरेक्ट मिंगजुआन को उसके फ्रेंड के साथ कैफ़े में देखते हैं, जहाँ पे वो खाना खाने के लिए आई होती है और ड्रिंक्स करने के लिए आई होती है और बातें कर रही होती है कि मुझे कुछ भी करके मेरे सब कुछ जानना है, क्योंकि मुझे आधी मेमोरीज नहीं पता, याद नहीं है कुछ। तो उसके फ्रेंड है ना उसके सामने एक डायरी रख देता है, क्योंकि जब वो थोड़ी बात नहीं करते थे एक दूसरे से, क्योंकि वो भूल चुकी थी, तो उसने ना पूरा काला चिट्ठा निकाला था। वो कहता है मुझे पता था कभी ना कभी तुम ज़रूर पूछोगी, इसलिए मैंने सब कुछ रिकॉर्ड रखा है। और वो मिंगजुआन को देख रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं उसे लाइक करता है, शायद बचपन से। और दूसरी तरफ हम मुबाई को देखते हैं, जो कि सेक्रेटरी के साथ जा रहा होता है कहीं पे। उसकी फैमिली, मिंगजुआन की फैमिली घर पे देखते हैं, स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर एंड उसके फादर। वो लोग प्लान बना रहे होते हैं कि अभी मिंगजुआन को तो कुछ याद नहीं है, वैसे भी हमने अभी तक बहुत मस्त सब कुछ प्लान सही से चल रहा है। तभी वहाँ पर मिंगजुआन आती है और सब लोग कहते हैं कि मतलब सब लोगों को लगता है कि क्या इसे तो कुछ याद नहीं है, जैसे कि अभी तक वो ट्रीट कर रहे थे। तभी वो स्टेप सिस्टर को कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें पता है ना ये चेयर किसकी है, ये मेरी चेयर है, उठो अभी के अभी यहाँ से। ये सुन के सबको पता चल जाता है कि मिंगजुआन को सब कुछ याद आ चुका है और उसके फादर हंसने लगते हैं कि बेटा तुम तो मेरी बेटी की हो, ये सब ऐसे इमोशनल बातें कर रहे होते। तभी स्टेप सिस्टर मिंगजुआन के मदर के बारे में बुरे बुरे वर्ड्स बोलने लगती है, तो मिंगजुआन उसके फेस पे पानी फेंक देते हैं ग्लास से। तो उसके फादर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं उस पे, मिंगजुआन पे। और मिंगजुआन बोलती है आपने मेरे मॉम के प्रॉपर्टी के लिए उनसे शादी की थी, मुझे पता है, और आपने हमेशा मेरी मम्मी को फंसाया है। तभी उसको मारने वाले होते हैं उसके फादर ग्लास फेंक के। तभी हमारा मेन लीड, हमारा हीरो आ जाता है और मिंगजुआन को बचा लेता है। मिंगजुआन के पापा ने मिंगजुआन की मॉम से शायद प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी, क्योंकि यहाँ पे शायद मुझे ऐसा लगता है कि मिंगजुआन के पापा भी स्टेप फादर है। मुझे लगता है मिंगजुआन के डैड दूसरे हैं, बट हमें अभी नहीं पता चलेगा, हमें आगे पता चलेगा ड्रामा में। मुबाई ग्लास आगे करके कहता है कि आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठाने की या उसे हर्ट करने की, और अपनी वाइफ को लेके बाहर चला जाता है। तो वहाँ पे मिंगजुआन उस पर ही गुस्सा करने लगती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए, मैं बात कर रही थी ना, मुझे सब कुछ क्लियर करना है, तुम बीच बीच में क्यों आते रहते हो। और ऐसे ही बातें करते करते मुबाई को डांट रही होती है, उसे धमकी देती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। और एक्चुअली ना उसे ना जब वो दोनों बात कर रहे थे तो हाथ में चोट लग जाती है ट्री की वजह से, और यहाँ पे सेक्रेटरी थोड़ी देर बाद है ना उसके हाथ को बैंडेज कर देता है। मुबाई उससे बात कर रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ क्या है। उसी रात मुबाई को नींद नहीं आती, क्योंकि मिंगजुआन तो उसका घर छोड़ के दूसरी जगह रहने गई है और वो वही होटल में गई है जहाँ उसका फ्रेंड रहता है। ये सोच सोच के मुबाई तो पागल हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम मिंगजुआन और उसके फ्रेंड को देखते हैं, जो कि खाना खाते हुए ड्रिंक कर रहे होते हैं, और मिंगजुआन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है। तो उसका फ्रेंड उसे नींबू पानी पिला रहा होता है कि ज़रा उसकी ड्रिंक थोड़ी उतर जाए, बट उसकी तो उतरती नहीं है। तो वो उसे रूम में छोड़ने के लिए जा रहा होता है लिफ्ट से। तभी वहाँ पे मुबाई आता है और बोलता है कि नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं मेरे वाइफ को संभालने के लिए, मैं हूँ अभी तक यहाँ पे। तो उसका फ्रेंड कहता है तुमसे वो डिवोर्स लेने वाली है। तो मुबाई कुछ भी नहीं सुनता और उसे उठा के अपने कार में लेके घर जाने लगता है, और सेक्रेटरी हंस रहा होता है। मिंगजुआन तो ड्रिंक की होती है, तो इसकी वजह से मुबाई पे ही उल्टी ये सब कुछ करने लगती है, और बेचारा मुबाई उसे सहन करता है। दूसरे दिन हम देखते हैं वो मुबाई के यहाँ पे बेड पे सोई होती है, और मिंगजुआन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। मुबाई बेचारा सोया होता है, उसके
कान के नीचे ही बजा देती है और मुबाई को कहती है कि मैं यहाँ पे कैसे आई और तुम मेरे बाजू में क्या कर रहे हो। तो मुबाई कहता है क्या तुम्हें शर्म है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा, और ऐसे कुछ कुछ बोल के उसे टीज़ कर रहा होता है। ये देख के तो मिंगजुआन का थोड़ा बहुत रात का याद आने लगता है कि कैसे उसने उस पर उल्टी की थी, कैसे उसको उसने परेशान किया, ऊपर से उसके शर्ट के अंदर जाके भी उसने उल्टी की। ये देख के तो मुबाई बोलते हैं हाँ शायद तुम्हें याद आ गया, तुम्हारा फेस देख के लग रहा है। तो मिंगजुआन कहती है हाँ याद भी आया तो क्या, तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी मुझे यहाँ पे लेके आने की, ऐसा सब कुछ बोल के उसके ऊपर ही चढ़ जाती है। मुबाई तो शॉक हो जाता है कि ये ऐसे कैसे हो गई, पहले तो काफ़ी साइलेंट होती है। तो मुबाई भी थोड़ी ना कम था, मुबाई भी उसको वैसे ही टीज़ करने लगता है। इन दोनों का झगड़ा तो सुबह सुबह चल ही रहा होता है, तभी सेक्रेटरी का कॉल आता है ऑफिस से और मुबाई को कहता है आपको डॉक्टर लैन से मिलना है आज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिज़नेस के लिए, वही हमें हमारे बिज़नेस को अभी डूबने से बचा सकते हैं। तो मुबाई कहता है अभी तो तुम बच गई, अभी मुझे काम है वरना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ता, ऐसे टीज़ करके वहाँ से चला जाता है। और अभी हम देख रहे हैं वो है हमारा सेकंड मेन लीड जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम है। ये है डॉक्टर जू, हमारा सेकंड मेन लीड। और मुबाई इसे टीवी पे देख के न्यूज़ में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि वही उसके बिजनेस में एनिमी है और वो सोच रहा होता है कि वो उस डॉक्टर लैन से मिलने से पहले मैं ही क्यों ना मिल लूँ। वो मस्त रेडी शेडी होने के लिए जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पे मिंगजुआन आती है। मुबाई कहता है मिंगजुआन तुम कहाँ चली सुबह सुबह तैयार होके। तो मिंगजुआन कहती है तुमसे क्या मतलब मेरे एक्स हस्बैंड। मुबाई को तो एक्स हस्बैंड ये सुन के तो दिमाग ही खराब हो रहा होता है। तो वो मिंगजुआन को ऐसे दीवार से पकड़ लेता है और कहता है अब बोलो एक्स हस्बैंड, क्योंकि मैंने अभी तक तो तुम्हारे डिवोर्स पेपर पे सिग्नेचर भी नहीं किया। मिंगजुआन मुबाई को कहती है तो तुम्हें क्या लगता है सुबह सुबह मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, तुम्हें वही बताने आई हूँ कि जल्दी से सिग्नेचर करके मुझे पेपर दे दो। तो ये सुन के मुबाई को तो बहुत गुस्सा आने लगता है। मिंगजुआन से बातें करते हुए मुबाई को याद आने लगता है कि मिंगजुआन उससे कितना ज़्यादा प्यार करती थी, वो कितना ज़्यादा उसकी केयर करती थी, रोती भी थी उसके लिए, बट मुबाई को तब उसकी कदर नहीं थी। ये सब याद आके मुबाई बहुत ज़्यादा एम्बैरेस होता है। दूसरी तरफ हम मिंगजुआन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल किसी से मिलने के लिए गई होती है। ये मिंगजुआन के अंकल थे जो उसके मॉम के साथ उसके बिज़नेस में हेल्प भी करते थे और हमेशा उनके साथ रहते थे। तो वो कोमा में होते हैं, वो सोचती है कब आ रहे वो होश में, वही याद कर रही होती है। दूसरी तरफ हम हमारे बिज़नेस वाले दोनों को देखते हैं जो कि डॉक्टर लैन से मिलने के लिए काफ़ी बेताब हो रहे होते हैं। और यहाँ पे हम हमारी मिंगजुआन को देखते हैं जो कि यहाँ पे ऑफिस आई होती है अपने मॉम के और वहाँ पे जाके अपने प्रोफेसर से मिल रही होती है और उनको कहती है कि मैं अपना जॉब वापस स्टार्ट करने वाली हूँ, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करना चाहती हूँ वापस से। तो प्रोफेसर उसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ वापस स्टार्ट करने के लिए दे देते हैं कि यही है हमारी डॉक्टर लैन। मतलब किसी को नहीं पता कि अब्रॉड से जो पढ़ी हुई जितनी ज़्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट डॉक्टर लैन नाम का कोई है। यहाँ पे सारे स्टूडेंट डॉक्टर लैन को अपना आइडल मानते हैं। उन्होंने सिर्फ सुना होता है डॉक्टर लैन के बारे में, किसी को भी ये नहीं पता होता है कि मिंगजुआन ही डॉक्टर लैन है। और उनको क्योंकि अभी मिंगजुआन को लीडर बनाया होता है तो उनको गुस्सा होता है कि हमारा लीडर तो डॉक्टर लैन बनेगा, ऐसे बोला गया था। तभी हम देखते हैं यहाँ पे हमारे दोनों मेन लीड मतलब दोनों हीरोज़ की एंट्री होती है जो कि बहुत स्टाइल में अंदर जा रहे होते हैं एक दूसरे से कम्पीट करके कि पहले मैं जाऊँगा ऐसे करते करते अंदर जाते हैं। तो डॉक्टर लैन से मिलना होता है बट प्रोफेसर उनको कुछ भी नहीं बताते कि डॉक्टर लैन कौन है और कुछ भी। उन दोनों को वाइट कोट दे देते हैं और बोलते चलो अंदर। और वो दोनों एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं बिज़नेस की बातें, कॉम्पीट करने के बारे में, और कहते हैं कि तुम्हें क्या इससे ऐसे वैसे ऐसे बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लैब के अंदर का सीन दिखते हैं जो कि स्टूडेंट सारे बातें कर रहे हैं, उनके साथ वो एक दूसरे प्रोफेसर होते हैं, उनको भी नहीं पता था कि डॉक्टर लैन कौन है। वहाँ पे हमारे मिंगजुआन को कहते हैं कि सच में तुम्हें मैं जानता नहीं हूँ, अगर तुम में लीडर बनने की क्वालिटी है तो साबित करो, मतलब करके दिखाओ। तभी हम दोनों हमारे हीरोज़ को देखते हैं जो कि चुपके देख रहे होते हैं और हमारी मुबाई को कहता है ये तो तुम्हारी वाइफ है राइट ना। तो बोलता है हाँ मेरी वाइफ है, बट वो यहाँ क्या कर रही है, मैंने कभी उसे देखा नहीं है ऐसा कुछ करते हुए।
तभी मुबाई देखता है कि स्टेप सिस्टर ने उसके इक्विपमेंट के साथ मतलब मिंगजुआन के इक्विपमेंट के साथ कुछ गलत किया है जिससे कि उसे हर्ट हो। तभी जाके मुबाई बहुत ज़्यादा चिल्लाता है स्टेप सिस्टर पे। तो स्टेप सिस्टर कहती है मुबाई तुम ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकते हो। और उल्टा प्रोफेसर भी है ना स्टेप सिस्टर की साइड लेता है मतलब स्टूडेंट्स की, कि उसे लगता है कि नॉर्मल ये कोई स्टूडेंट होगी या डॉक्टर ऐसे ही मतलब आई है सिखाने के लिए। तभी डॉक्टर जुक कहते हैं डॉक्टर लान आपसे बहुत दिनों के बाद मिला, बहुत मिलके अच्छा लगा। और दूसरी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं गार्डन का सीन। डॉक्टर लैन कोई और नहीं मिंगजुआन होती है। ये मुबाई को जैसे ही पता चलता है वो तो पूरा कोमा में चला जाता है मतलब शॉक हो जाता है। डॉक्टर जू और मिंगजुआन गार्डन में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और पेड़ के पीछे से मुबाई उन्हें देख के जेलस हो रहा होता है। वैसे ही गिर जाता है और उसकी इज्जत का तो सब कचरा हो जाता है दोनों के सामने। और ऐसे एक्टिंग करता है जैसे कि मैं एक्सरसाइज कर रहा था। तो मिंगजुआन कहती है इसे इग्नोर करना, ये तो पूरा बच्चों की तरह बिहेव करता रहता है। तभी डॉक्टर जू कहते हैं मुझे तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत सालों के बाद मिले, क्योंकि ये दोनों शायद फ्रेंड्स थे क्योंकि दोनों भी डॉक्टर थे तो कॉलेज में एक साथ थे। उसके बाद मिंगजुआन कहती है मुबाई को कि तुम पागल हो क्या, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे। तो मुबाई मिंगजॉन को कहता है तुम मुझसे कितने प्यार से बात कर रही थी। तभी वहाँ पे हमारी स्टेप सिस्टर आती है जो कि बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है उसका, बहुत बुरी है। वो मुबाई के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट करती है। तो मिंगजुआन कहती है तुम अपना कैरी ऑन करो मुझे काम है, और वैसे ही वहाँ से चली जाती है। तो मुबाई भी उसके पीछे पीछे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम क्लास के वही टीचर को देखते, प्रोफेसर को, जो मिंगजुआन के साथ क्लास में था। और वो है ना सब कुछ जो हुआ वो उसके स्टेप डैड को मतलब स्टेप मदर और उसके डैड को बता देता है। थोड़ी देर बाद हम डॉक्टर जू को चाय पीते हुए अपने सेक्रेटरी से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे उन्हें बातों ही बातों में पता चल जाता है कि मिंगजुआन शायद अपना डिवोर्स करने वाली है या कर चुकी है। दूसरी तरफ हम मिंगजुआन और उसके फ्रेंड को देखते हैं। उसका फ्रेंड उसे दिखाता है देखो तुम्हारे बारे में न्यूज़ में कितना ज़्यादा क्या क्या छप रहा है। मुबाई उसका हस्बैंड है, ये कभी न्यूज़ में लिखा नहीं था क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उनकी अरेंज मैरिज हुई थी। तो मुबाई के मैरिज का कुछ भी न्यूज़ में नहीं था। तो मुबाई ने शायद डिवोर्स का बताया है, मतलब ऐसे न्यूज़ में आया था। तो मिंगजुआन को लगता है कि ये सब कुछ मुबाई ने ही किया है, तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर आती है और उसे बहुत कुछ बोलने लगती है उसके मदर के बारे में। और जैसे ही मुबाई दूर से दिखता है उसे, तो वो गिरने की एक्टिंग करके मुबाई के सामने काफ़ी स्वीट और कैरिंग बनने की कोशिश करती है। तो मुबाई तो उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता, ऊपर से वो झूठ कुछ भी बोल रही होती है कि ये मुझे डांट रही है, बुली कर रही है। तो मुबाई उल्टा उसे ही डांटता है और उसे वहाँ से भगा देता है। लिंगजुआन मुबाई के कैबिन में जाती है और उसे न्यूज़ दिखा के कहती है कि क्या ये सब कुछ तुमने किया, ये करने की क्या ज़रूरत थी, वैसे भी हम लोग डिवोर्स लेने ही वाले थे। और तुम बिज़नेस के बारे में क्या बातें कर रहे थे, मेरे बारे में क्या बातें कर रहे थे, न्यूज़ में कुछ भी बातें मत किया करो। तो मुबाई कहता है कि क्या सबूत है कि मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। और बेचारे मुबाई ने सच में कुछ नहीं किया होता है, उसको कुछ भी पता ही नहीं होता कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। एक्चुअली ये सब उसके डैड का, मतलब हमारी मिंगजुआन के डैड का प्लान होता है सब कुछ करने का। और ये मुबाई इतना ज़्यादा रिच है, ये उन्हें पहले मिंगजुआन की शादी उससे करने से पहले पता नहीं था। जैसे ही उन्हें पता चला कि मिंगजुआन की शादी करनी पड़ेगी, जब उसकी मेमोरी लॉस थी, तो उन्होंने ना ऐसे ही कोई भी लड़का ढूंढ रहे थे। तो उन्हें मुबाई के बारे में पता चला, उनको पता नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा रिच है। उन्होंने उसके साथ उसकी शादी कर दी और उसके बाद तो उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ। क्योंकि ये बिज़नेस के लिए शादी हुई थी, मतलब कुछ तो किया था एग्रीमेंट जिसके हिसाब से मुबाई की और मिंगजुआन की शादी हुई थी। तो स्टेप फादर मैं बोलूँगी यहाँ पे, क्योंकि अपने खुद के फादर तो कभी ऐसे अपनी बेटी के साथ नहीं करेंगे। तो स्टेप मदर एंड स्टेप फादर ही मैं बोलूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम हमारी
थोड़ी देर बाद डॉक्टर जू और मिंगजुआन का फ्रेंड एक दूसरे से बातें कर रहा होता है। शायद ये दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और कुछ बातें कर रहे होते हैं, वो हमें बाद में पता चलेगा। उसके बाद हम मिंगजुआन को देखते हैं जो कि कॉल कर रही होती है किसी को। तभी हम प्यारे किसी को गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता लिए हुए देखते हैं, जैसे कि प्रपोज या कुछ बात करने के लिए या कंग्रेचुलेशन या थैंक यू ऐसे बोलने की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। हमारा बेचारा मुंबा है, उसको तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर लैंस कौन है ये पता चलने के बाद उसके दिल में तो मिंगजुआन की रिस्पेक्ट और नेक्स्ट लेवल चली गई थी। मुंबई को तो लगता था मिंगजुआन ने उससे पैसों के लिए शादी की थी, अभी तो उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। और तभी मिंगजुआन को हम उसी रात घर पे जाते हुए देखते हैं, तो वह घर के बाहर ना बॉक्स देख के समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है बाहर, क्योंकि 2-3 बॉक्स रखे होते हैं और उसके यहाँ पे स्टेप फादर, मदर और स्टेप सिस्टर ने ना कुछ प्लान बनाया होता है कैमरा सेट करके। वहाँ पे मिंगजुआन अंदर जाती है और उनसे बातें करने लगती है, तो सब लोग ना बहुत ज़्यादा इनोसेंट बन के कुछ कुछ बोल रहे होते कि मैंने क्या किया, तुम्हारे मदर के बारे में हमें नहीं पता, ये क्या हो रहा है। तो हम मिंगजुआन कहती है कि तुमने मेरे पति के ये क्या कर रहे हो तुम लोग, और बिजनेस कैसे लॉस हुआ इतना ज़्यादा। स्टेप सिस्टर मिंगजुआन के मॉम के बारे में कुछ भी बोल रही होती है, तो मिंगजुआन उसे ना पीछे धक्का दे देती है, क्योंकि स्टेप सिस्टर उसे मारने के लिए आ रही होती है। और वो अपने फादर को बोलती है मिंगजुआन कि मुझे सच सच बता दो, तो फादर उसे मारने के लिए आते हैं। तभी हमारा मुंबई उसे बचा लेता है। आखिर आगे क्या होगा, मुंबई और मिंगजुआन की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि नहीं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।